मसीह यीशु के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें देख रहे हैं, हम सब पर मसीह यीशु की बरकत और उसके क़ुद्दूस नाम की सलामती चाहते हैं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हम सब के लिए जानना ज़रूरी है कि जब यीशु मसीह शहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए तो बहुत सी भीड़ उसके साथ थी, बहुत से लोग उसके साथ थे और लोग हमदो सुना के नारे लगा रहे थे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वहाँ यीशु जब एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में इंटर हुए तो बहुत से लोगों ने डालियाँ काटी दरख्तों की और उसके पाँव में बिछाना शुरू की, कपड़े लिए और कपड़े बिछाना शुरू किए। आज हम उन डालियों की खासियत जानेंगे, उनका जो डालियों का काम है वो जानेंगे कि क्यों खजूर ही की डालियाँ उन लोगों ने पसंद की और खजूर की डालियों को यीशु मसीह के कदमों में बिछाया। ऐसा क्यों? अगर हम खजूर की खासियत जानें तो ये जो खजूर का पौधा है, ये जो दरख्त है, अगर ये किसी वीरान जगह में, किसी सुनसान जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ कोई खाद नहीं मिलती, ना इस पौधे की कोई माली रखवाली करता है, लेकिन फिर भी ये सहराओं में जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ धूल और मट्टी होती है, वहाँ भी जब ये पौधा उगता है तो ये बहुत ऊंचा चला जाता है और इसकी डालियाँ जो है वो मुरझाती नहीं हैं, वो हरी और भरी रहती हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए उन्होंने वो डालियाँ ली खजूर की। आपको खजूर की डालियों से तशबीह दिया गया है कि आप जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप खजूर की तरह हैं। आपके साथ कोई हो या ना हो, आप हमेशा हरे और भरे रहेंगे। आपको यीशु मसीह के सिर्फ कदमों में आना है। जब आप यीशु मसीह के कदमों में आ जाएंगे, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, तो आप कभी मुरझाएंगे नहीं। आप इस खजूर के दरख्त की मानद होंगे कि लोग आपको हाथों में लेंगे कि हम इस खजूर के दरख्त की तरह हरे और भरे रहें। इसीलिए ये खजूर की डालियाँ यीशु मसीह के कदमों में लाई गई और बिछाई गई। जो चीज़ यीशु के कदमों में, यीशु के हाथों में आ जाती है, वो बाबरकत बन जाती है। और खजूर का जो नाम है, ये बाइबल मुकद्दस में बहुत दफ़ा इसका जिक्र आया है कि बाइबल मुकद्दस में खजूर का बहुत जिक्र है, इसीलिए कि खजूर को बहुत अहमियत दी गई है और क्रिश्चियन लोगों को उससे तशबीह दी गई है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं ये हमेशा हरे और भरे रहते हैं। चाहे इनके घरों में वीरानी आए, चाहे इनके घरों में इब्लीस बीमारी दे, लेकिन उस बीमारी के बावजूद, उस मुश्किल के बावजूद ये हमेशा खड़े और अड़े रहते हैं, ये डोलते नहीं हैं। आप जानते हैं कि मुकद्दस दाऊद जो था, उसके ऊपर बहुत सारी मुश्किलें आई, जो लोग उसके साथ थे वो उसके खिलाफ हो गए, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो असली इसराइली था, असली यहूदी था, असली क्रिश्चियन था, असली मसीह था, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के घराने से पैदा हुआ है। हम इस बात को जानते हैं और बाइबल मुकद्दस इसकी तस्दीक करती है। हम अहले किताब, अहले ईमान होते हुए हमें इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं तो हम मसीहत से अभी तक वाकिफ़ नहीं हुए हैं। हमने बाइबल को रीड करना, स्टडी करना, ये हमारी ज़िंदगी की एक हॉबी होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, ना कि ये टेम्परेरी किताब है, ये मुकद्दस किताब है। और खजूर का जो दरख्त है, ये बड़ा अहम दरख्त है, इससे क्रिश्चियनों को तशबीह दी गई है। और अगर आप यरूशलेम में दाखिल होना चाहते हैं, आप कहीं भी होंगे, लेकिन आपके दुश्मन वो लोग आपको यरूशलेम में लेकर आएंगे और यरूशलेम खुदा का एक मुकद्दस शहर है। इसीलिए तो दाऊद ने कहा कि खुदावंद तू सिय्योन में से होकर मुझे बरकत दे, क्योंकि सिय्योन यरूशलेम को कहा गया है। और आप जो खजूर हैं, हरे भरे हैं, आप हमेशा यरूशलेम में रहेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें जानने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और आप जानेंगे कि क्यों खजूर की डालियाँ यीशु मसीह के कदमों में डाली गई। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।